हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो जैसा कि तुम लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि मैं अपने कॉलेज गई थी क्योंकि मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल था। सो नाउ दैट आई एम डन विद माय प्रैक्टिकल्स आई हैव लिटरली नथिंग टू डू, एंड बाय नथिंग आई मीन नथिंग प्रोडक्टिव। लाइक ऑल आई डू इज़ कुकिंग कुकिंग एंड कुकिंग। मतलब मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ ना कि मेरे घर वालों को यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई ये खाना मैंने बनाया है। खैर यकीन तो मुझे खुद भी नहीं आता कभी कभार। मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कुकिंग का इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और मुझे कभी पता ही नहीं चला। पता भी कैसे चलता है, स्क्रॉलिंग के अलावा कभी कुछ किया है मैंने। खैर तो इधर मैंने अपने लिए ब्रेड और टोस्ट बनाया था क्योंकि मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो बस मैंने बना डाला और इसका टेस्ट ब्रेड और एग जैसा ही था। ब्रेड और एग का टेस्ट तो तुम लोग को पता ही होगा ना, अब उसमें क्या बताऊँ मैं। और जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं बिल्कुल एस्थेटिक तरीके से इसको खाने वाली हूँ कि मतलब देखने वाला देखकर कहे कि वाह क्या एस्थेटिक इंसान है ये। खैर उसके बाद मैंने बिस्किट्स खाए थे, बेकरी वाले बिस्किट्स, और इनका टेस्ट ठीक था, अच्छा था। ये जो पीनट वाले बिस्किट्स हैं ये मेरी मामा ने मंगवाए थे अपने लिए, और इनका भी टेस्ट ओकेश था। लेकिन ये जो चॉकलेट वाले बिस्किट्स हैं ना भाई, बिल्कुल यम थे, ज़बरदस्त। साथ मैंने अनार का जूस भी पिया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत खट्टा खट्टा टाइप था। लेकिन इतना सा खाकर मेरी क्रेविंग्स तो पूरी नहीं हो सकती, तो मैंने अपने लिए केक और आइसक्रीम्स मंगवाए थे ताकि मैं इनको मिक्स कर कर कुछ नया डिश ईजाद कर सकूं। तो मैंने फ्लो केक मंगवाया था, ये ओरियो वाली आइसक्रीम मंगवाई थी, और कपकेक्स मंगवाए थे चॉकलेट वाले। 2 कपकेक्स मंगवाए थे मैंने। देख लो तुम लोग, ऐसे दिखते हैं कपकेक्स, तुम लोगों ने तो कभी देखे नहीं होंगे ना गरीबों। खैर इसके बाद मैंने ये थैली उठाई और मैंने कहा मैं इसको फेंक देती हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे नहीं, साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो मैंने साइड पर रख दिया। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 चम्मच और 1 प्लेट चाहिए होगी, और इसको बनाने की ऐसी कोई फ़िक्स रेसिपी नहीं है। मेरा जो दिल में आ रहा था मैं वो करती जा रही थी, तुम लोग भी ऐसा ही करना। तो सबसे पहले हमें एक केक चाहिए होगा, और ये केक मैं खोलने की कोशिश कर रही थी और मुझसे बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, पता नहीं क्यों भाई। लेकिन फिर मेरा भाई मेरे पास ही खड़ा था तो मैंने कहा कि भाई तू खोल दे, मुझसे तो खुल नहीं रहा। वैसे तो देखो भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट वूमन हूँ, लेकिन केक नहीं खुल रहा था तो क्या कर सकते हैं, लगता है जिम जाना पड़ेगा। वैसे जिस हिसाब से मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, मुझे लगता है अब तो प्रोडक्टिव और इस किस्म के ही व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे मुझे भाई। अरे ये वाला पीस तो मैं खुलवाना भूल ही गई, चलो खुद ट्राई करती हूँ। अरे ये कैसे खुल गया, मेरी कसम से यकीन करो मुझे खुद नहीं पता ये कैसे खुल गया भाई। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं पहले एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, कसम से खुद ब खुद खुला है भाई। अच्छा इन पीसेस को ना हम साथ में रख कर स्मैश 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 कर देंगे, सही है। और मैंने चॉकलेट केक लिया है क्योंकि मुझे मीठे की ना कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी, इसलिए। उसके बाद हम लोग ये वाली आइसक्रीम निकालेंगे, ये ओरियो आइसक्रीम है जैसा मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। और इसको मैंने निकाला और इस पूरी आइसक्रीम को ऐसे स्मैश कर कर केक के ऊपर डाल दिया था मैंने, ठीक है। वैसे तो मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती, पर इस दिन ना फॉर सम रीज़न मुझे हर 2-2 मिनट बाद कुछ खाने का दिल चाह रहा था, और मैं कुछ ना कुछ चपड़ 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 किए ही जा रही थी। वैसे सच बताऊँ तो आजकल मेरे खाने पीने की ना रूटीन बिल्कुल ख़राब चल रही है। मतलब 1 बजे नाश्ता करती हूँ और फिर रात को जाकर कुछ खाती हूँ, बीच में मैं कुछ भी नहीं खाती। लेकिन इस दिन ना मैं खाए जा रही थी, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा ऊपर मैंने फ्लो केक रखा और फिर ये तैयार था, और मैंने सबको टेस्ट करवाया, अपनी बहन को टेस्ट करवाया, और उसका रिएक्शन तो तुम लोग देख ही सकते हो। पता नहीं क्या ठंडा सा रिएक्शन दिया है उसने, जैसे उसे पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे छोटे भाई को पसंद आया शायद। उसके बाद ना मैं रेडी होकर पैनकेक्स बना रही थी अपनी कज़न को सरप्राइज़ करने के लिए, क्योंकि इस दिन उसका बर्थडे था तो इसलिए। अच्छा इट्स नॉट द सेम डे, लेकिन क्योंकि मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड की थी और पिछले 1-2 दिन में मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले, तो मैंने ये वाली क्लिप भी इसके साथ अटैच कर दी। वरना ये एक अलग व्लॉग बनना था मेरा, बट क्लिप्स कम थी तो मैंने इसी में अटैच कर दी। और इधर साइड में मेरी बहन भी पता नहीं अपना कुछ वीडियो वगैरह अपने लिए रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा ये जो बेकिंग सोडा का पैकेट है ना, ये पता नहीं मैंने कितने महीनों पहले मंगवा कर रखा हुआ था, कभी यूज़ ही नहीं किया, या फिर यूँ कहो कि यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कुकिंग छोड़ो बेकिंग तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आती। जब भी करती हूँ तो कुछ ना कुछ ख़राब कर देती हूँ। अच्छा जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मेरा और मेरी बहन का पीछे फुल क्योस चल रहा था, तो तुम लोग वो सुनो, इट्स इंटरेस्टिंग। सिंस वी डोंट हैव अ सीजर, मुझे रिकॉर्ड नहीं करनी थी।
Since we don't have a scissors, so we'll just do this. It works, gang. It works. Spoon कहते हैं. Ignore the mess. I'll just Don't wipe ignore that. anyone, guys. It's a very cruel thing to do. It's ready. It's ready. Nice. बहुत बकवास लग रहा है guys. कभी भी मत try करना इसको घर पे. Don't try this at home, okay? Out of your league, okay? Out of your league. Don't try this at home. Stay away from things. वो यहाँ पे जाके हार्ट शेप में बैठा ना, हार्ट सही है. तो इधर मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि एक हार्ट शेप का पैनकेक बनाओ, जो कि ऑब्वियसली मुझसे नहीं बनता. अच्छा, ये लैंग्वेज तुम लोगों को समझ में नहीं आनी थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया तुम लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है ना, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी. इसके बाद मैंने अपनी कज़न को सरप्राइज़ दिया और हम छुपा कर लेकर गए थे ताकि उसको पता ना चले. और उसने देखा और शी वॉज़ वेरी इमोशनल एंड हैप्पी. अच्छा, मेरी 2 कज़न्स का ना साथ में बर्थडे आया था, एक मेरी छोटी कज़न और एक मेरी बड़ी कज़न. तो मैंने दोनों को ही सरप्राइज़ दिया था. मतलब मैंने फुल 4 पैनकेक्स बनाए थे. तो 2 मैंने छोटी वाली को दिए और 2 बड़ी वाली को. और बड़ी वाली कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, मतलब ये देखकर शी वॉज़ लाइक ओ माई गॉड, आई एम फुल ऑफ टेयर्स. तो वो उसकी वो वाली सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो इस बार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, तो शी वॉज़ अ बिट अपसेट. सो मैंने उसे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि बर्थडेज आर सपोज टू बी दी बेस्ट एंड बहुत हैप्पीनेस वाला दिन होना चाहिए ये. तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई अपने बर्थडे के दिन उदास हो. मुझे खैर यही था मेरा व्लॉग. तुम लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना, ताकि तुम लोग आगे मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहो. थैंक यू, बाय.